हेलो दोस्तों, हम हैं स्टडी विद शैलेंद्र और हम बात कर रहे हैं आर एस अग्रवाल के मैथ सॉल्यूशन। वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चन नंबर 31 टू 35। तो चलिए देख लेते हैं। ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 31, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 39 दर्जन आम बेचने पर एक व्यक्ति को 13 दर्जन आम के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। लाभ प्रतिशत कितना है? राइट। देखो बच्चों, आपको इस टाइप का क्वेश्चन है, इस सेम कॉन्सेप्ट पर क्वेश्चन हम अपने पुराने वीडियोस में, अपने जस्ट इससे पहले वाली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। वहां पर बताया था कि इस टाइप के क्वेश्चंस का जो की पॉइंट होता है वो ये होता है। ये वाला जो पॉइंट लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट जो होता है इस टाइप के क्वेश्चंस का क्या होता है? की पॉइंट होता है। राइट। अगर यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा है अगर विक्रय मूल्य, तो आपको सारे आर्टिकल्स को क्या करना है? सारे आर्टिकल्स को सेल करना है। और अगर यहाँ पर लिखा है क्रय मूल्य, तो सारे आर्टिकल्स को क्या करना है? आपको खरीद लेना है। राइट। यहाँ पे क्या है? आम की बात है। हम क्या मान लेते हैं? हम मानते हैं एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य। राइट। हमने क्या मान लिया बच्चों? हमने मान लिया एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना मान लेते हैं? हम मान लेते हैं 1 रुपए। राइट। अब देखिए बच्चों क्या है, यहाँ पे क्या कर रहा है वो? 39 दर्जन आम को क्या कर रहा है? बेच रहा है। तो हम क्या करते हैं? हम क्या निकालते हैं? तो इस हिसाब से 39 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य क्या होगा बच्चे? 39 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य होगा 39 रुपए। राइट। ऐसी कुछ होगा? बिल्कुल। अब यहाँ पे प्रॉफिट क्या दे रखा है? प्रॉफिट क्या दे रखा है? लाभ क्या दे रखा है? लाभ दे रखा है 13 दर्जन आमों का विक्रय मूल्य। तो बच्चों हमने क्या माना? एक दर्जन आम का विक्रय मूल्य 1 रुपए माना है। तो 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य कितना होगा? 13 दर्जन आम का विक्रय मूल्य होगा 13 रुपए। राइट। क्लियर बच्चों? अब देखिए हम लिखते हैं सीपी, अब लिखते हैं हम एसपी। तो बच्चों यहाँ पर हमने एसपी कितना निकाला है? हमने एसपी निकाला है 39 रुपए। तो ये देखो बच्चों, हमने ये लिख दिया 39 रुपए। यहाँ पर प्रॉफिट कितना है बच्चे? यहाँ पर प्रॉफिट है 13 रुपए। तो आप सोचिए कि आपका सेलिंग प्राइस है 39 रुपीज, प्रॉफिट है आपका 13 रुपीज। तो इस हिसाब से आपका सीपी क्या होगा? सीपी हो जाएगा बच्चे कितना? 26। राइट। अब आपको फाइंड करना है प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होगा बच्चे? प्रॉफिट परसेंट हो जाएगा आपका 13/26 इंटू 100। ये 13 से 2 टाइम्स कट जाएगा और 2 से ये 15 टाइम्स। राइट। तो आंसर विल बी द 50%। आपको बच्चे प्रॉफिट कितना हुआ? प्रॉफिट हुआ आपको 50%। काफ़ी आसान सा सवाल था और इस कॉन्सेप्ट पर हम क्वेश्चन जो है वो ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आप हमारे पुराने वीडियो देखिए, आर एस अग्रवाल के सॉल्यूशन के पुराने वीडियो देखिए, वहाँ पर इस टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएगा और कॉन्सेप्ट भी आपको वहाँ पर मिल जाएगा। राइट। और अगर आप चाहते हैं कि हम इस क्वेश्चन को आपके साथ बेसिक से डिस्कस करें, इस क्वेश्चन के लिए आपको एक ट्रिक भी बताएं, तो बने रहिए आप हमारे साथ और हमें सपोर्ट करते रहिए। और बच्चों जैसे ही हमारे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं, हम आपके लिए एक कंप्लीट अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आएंगे और उस सीरीज में हम आपको बिल्कुल बेसिक से लेकर एडवांस तक का मैथ पढ़ाएंगे। और उस सीरीज के अंदर हम लगभग ऑलमोस्ट सभी एग्जाम्स को कवर करेंगे, इस भी जगह जो है मैथ की रिक्वायर होती है। राइट। चलिए देखिए, ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 32 है। क्वेश्चन नंबर 32 क्या है? एक सब्जी विक्रेता 1 रुपए 2 की दर से नींबू खरीदता है और 3 रुपए में 5 की दर से उन्हें बेच देता है। उनका लाभ प्रतिशत आपको बताना है। राइट। तो देखिए बच्चे, यहाँ पर सीपी लिखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हम क्या? एसपी। तो बच्चे ये बताइए, एक नींबू का सीपी क्या होगा? एक नींबू का सीपी होगा आपका 1/2
और एक नींबू का एसपी कितना होगा बच्चे, एक नींबू का एसपी होगा 3/5, राइट। एक नींबू का सीपी कितना होगा, एक नींबू का सीपी होगा 1/2 और एक नींबू का एसपी होगा 3/5, राइट। ठीक है बच्चों, जब भी आपको यहाँ पे नोट लिख लीजिए, हमने आपको ज़्यादा डिटेल में नहीं बताया है, आप यहाँ पे लिख लीजिए प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अगर आपको फाइंड करना है तो आप कैसे फाइंड, राइट। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालने के लिए आपको ऊपर रुपए रखना है और नीचे आर्टिकल रखना है, तो आप एक वस्तु का जो है वो प्राइस निकाल पाएंगे, राइट। अब देखिए बच्चों, यहाँ पर जो नंबर आया है, ये दोनों सीपी और एसपी जो आए हैं वो आए हैं आपकी किसमें, फ्रैक्शन में। अब देखिए बच्चों, आप फ्रैक्शन में सॉल्व करना चाहें कर लीजिए, लेकिन हम आपको रिकमेंड करेंगे कि आप फ्रैक्शन की जगह इंटीजर का यूज़ करें। इट मीन्स इस फ्रैक्शन को चेंज करें आप इंटीजर में। तो इंटीजर में बनाने के लिए आप क्या करेंगे, इसका बेस का क्या लेंगे हम, एलसीएम। एलसीएम कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे और हम यहाँ पर 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। इट मीन्स यहाँ पे आ गया कितना, 2 से ये 5 टाइम्स कट जाएगा और 5 से ये 2 टाइम्स कट जाएगा, मीन्स 5 से कितना हो गया। अब देखो बच्चों, आपको आसानी से समझ में आ रहा होगा आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। प्रॉफिट कितने का हो रहा है, 1 रुपए का हो रहा है और कितने पे हो रहा है बच्चे, 5 पे, और परसेंट निकालने के लिए हम कर देते हैं 100 का गुणा। सो आंसर विल बी द 20%। आशा है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। काफ़ी आसान सा सवाल है और दोबारा बताने की ज़रूरत है नहीं। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 33 हमारे सामने है। क्या है, सेम सवाल है जैसा आपका 32 था वैसे ही ये सवाल है। क्या है कि एक फल विक्रेता कुछ संतरे 10 रुपए में 5 की दर से खरीद कर 15 रुपए में 6 की दर से बेच देता है, लाभ प्रतिशत आपको बताना है, राइट। तो देखिए बच्चों, ये लिखा हमने सीपी, ये लिखा हमने एसपी। अब यहाँ पे एक वस्तु का सीपी, एक संतरे का सीपी क्या होगा बच्चे, एक संतरे का सीपी होगा 10/5 और एक संतरे का एसपी क्या होगा बच्चे, एक संतरे का एसपी होगा 15/6, राइट। अभी जस्ट पहले बताया था, नोट में क्या बताया था कि आपको क्या निकालना होगा, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल निकालना हो तो आप क्या करते हैं, ऊपर रुपए रखते हैं और नीचे आर्टिकल रखते हैं, राइट। तो अगर डिटेल्स में ये वाला जो ये कैसे निकालते हैं हमने कैसे बताया है, अगर ये जानना चाहते हैं तो आप हमें सपोर्ट करते रहिए, ताकि हमारे जैसे ही बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट होते हैं और हम अर्थमेटिक की सीरीज़ लेकर आएंगे आपके लिए, स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज़। उस दौरान आपको सारी चीज़ें डिस्क्राइब करके बताई जाएंगी, राइट। तो बच्चों, ये हमने सीपी निकाल लिया, ये हमने एसपी निकाल लिया। जो हमने क्या बोला था, फ्रैक्शन है, तो कोशिश करिए इस फ्रैक्शन को किस में कन्वर्ट करने की, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने, राइट। किस में कोशिश करना है हमको, फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करना है। तो 5 और 6 का एलसीएम क्या होता है, 5 और 6 का एलसीएम होता है 30। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन को इंटीजर में कन्वर्ट करने के लिए बेस का एलसीएम लेंगे और एलसीएम का यहाँ क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, राइट। बेस का एलसीएम 30 था, 30 का हमने मल्टीप्लाई कर दिया, इस हिसाब से यहाँ 6 हो गया तो ये 60 हो गया, यहाँ 5 हो गया तो ये 75 हो गया। देखो बच्चों, आपको सीधा सीधा नजर आ रहा होगा कि सीपी आपका आ गया 60 और एसपी आ गया आपका 75। तो क्या हो रहा है, आपको प्रॉफिट हो रहा है, कितने का हो रहा है बच्चे, प्रॉफिट हो रहा है आपको 15 का, कितने पर हो रहा है, आपको हो रहा है 60 पर, और परसेंट निकालने के लिए 100 का गुणा, राइट। तो 15 से ये 4 बार कट गया और 4 से ये 25 बार, 25% जो है वो आपका आंसर है इस सवाल का। और ये भी काफ़ी आसान सा सवाल था, आशा है ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा। तो फिर देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 34 हमारे सामने है। इस टाइप के सवालों को आप 2-3 मेथड से यूज़ कर सकते हैं। हम देखते हैं इसको कैसे लगाते हैं। क्या है कि कितना है, 1 रुपए की 12 टॉफ़ी बेचने पर एक व्यक्ति को 20% हानि होती है और इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए की कितनी टॉफ़ी बेची जानी चाहिए, राइट।
अभी आपको क्या बताया था, प्राइस ऑफ वन आर्टिकल कैसे निकालते हैं। प्राइस ऑफ वन आर्टिकल हम निकालते हैं कैसे, रुपए अपॉन वस्तु रखकर, रुपए अपॉन आर्टिकल रखकर, राइट। यहां देखिए, यहां पर एक टॉफी का सीपी क्या होगा, एक टॉफी का सीपी क्या होगा, 1/12, सॉरी एसपी, एसपी क्या होगा 1/12, राइट। अब 1 रुपए में क्या, यस इसका मतलब क्या है कि 1 रुपए में कितनी वस्तुएं बेची, 12 वस्तुएं बेची, राइट। 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची उसने, 1 रुपए में कितनी टॉफी बेची बच्चों, 1 रुपए में उसने बेची है 12 टॉफी, राइट। अब देखिए बच्चों, इस सवाल में क्या बोल रहा है कि जब वो 1 रुपए की 12 टॉफियां बेच रहा है तो क्या हो रहा है, 20% का लॉस हो रहा है। इट मीन्स 1 रुपए की 12 टॉफियां जब वो बेच रहा है तो उसको क्या हो रहा है, 20% का लॉस। इट मीन्स बेच कितने रहा है, 80% में बेच रहा है। और क्या चाहिए उसको, चाहिए 20% प्रॉफिट। इट मीन्स 100 की चीज कितने में बेचना है उसको 120 में। क्लियर बच्चों, इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे लगाए जाते हैं, काफी आसान सा सवाल। अब काट लीजिए 0 से 0 और इस ऐसा करिए, इसको यहाँ 8 रहने दीजिए, 12 से 12 काट दीजिए। इसमें क्या आ गया 1/8। तो बच्चों ऊपर क्या होता है आपके रुपए होते हैं और नीचे क्या होता है बच्चे, ये होता है आपका आर्टिकल। तो क्या समझ में आया आपको, यहाँ से नजर आ रहा है कि 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, उसको 1 रुपए में कितनी टॉफी बेचनी पड़ेगी, 8 टॉफी बेचनी पड़ेगी, तब उसको क्या होगा, होगा उसको 20% का प्रॉफिट, राइट। तो आंसर विल बी द राइट, आंसर क्या है 8 टॉफी। क्लियर है। तो हम रेशियो मेथड से भी लगा सकते हैं, रेशियो मेथड से भी काफी आसान है, तो वो हम यहाँ नहीं बताएंगे, वो बताएंगे हम आपको अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर, राइट। क्या था कि 1 रुपए की 12 टॉफियां बेच रहा था, हमने 1 रुपए की 12 टॉफियां बेच दी थी। अब उसको 20% लॉस हो रहा था तो हमने 20% लॉस, इट मीन्स 80%। और फिर क्या चाहिए था उसको 20% प्रॉफिट, इट मीन्स 120। तो क्या आ गया हमारा 1/8 आ गया। इट मीन्स 1 रुपए की कितनी वस्तुएं बेचनी पड़ेंगी उसको, 1 रुपए की 8 टॉफियां बेचनी होंगी अगर चाहिए उसको क्या 20% प्रॉफिट, राइट। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 35 है हमारा, और ये भी सेम कॉन्सेप्ट पर है, और ये इस वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। 1 रुपए के 20 की दर से बटन बेचने पर एक दुकानदार को 4% की हानि होती है। इस पर 20% लाभ कमाने हेतु 1 रुपए के कितने बटन बेचे जाने चाहिए। तो सिमिलर है, इसमें एसपी क्या होगा, रुपए बट्टे वस्तु, मतलब 1 रुपए में 20 बेची उसने, राइट। 1 रुपए की कितने बेचे 20 बटन। ऊपर क्या होता है रुपए और नीचे क्या होता है वस्तु। ये क्या होता है प्राइस ऑफ वन आर्टिकल। अब वो प्राइस सेलिंग प्राइस भी हो सकता है वो, और कॉस्ट प्राइस भी हो सकता है, राइट। तो 1/20 हो गया आपका, ये ऊपर रुपए, मतलब 1 रुपए के 20 बटन उसने बेचे हैं। तब उसको क्या हो रहा है, उसको 4% का हो रहा है लॉस। इट मीन्स चीज कितने की दे रहा है वो 96 की दे रहा है। और क्या कमाना है उसको 20% प्रॉफिट, मीन्स उसको क्या करना है 120% पर बेचना होगा, राइट। देखिए बच्चों, 0 से 0 काट दिया हमने, 12 से ये 8 बार काट दिया, ये हो गया 1/। देखो बच्चों कितना आसान सा सवाल है। ऊपर क्या होता है हमारा रुपए और नीचे क्या होता है हमारा आर्टिकल। इस हिसाब से हम क्या बोल सकते हैं, उसको क्या करना होगा, उसको 1 रुपए के कितने बटन बेचने होंगे, 16 बटन बेचने होंगे। इस केस में क्या हो जाएगा, उसको हो जाएगा क्या 20% का प्रॉफिट। काफी आसान क्वेश्चन है, जस्ट पिछले क्वेश्चन की तरह ही था, तो दोबारा ज़्यादा बताने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है बच्चों। और बच्चों देखिए कि हमारे जितने भी वीडियो हैं यूट्यूब पर, उन सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक प्रोवाइड करवाई गई है। टेलीग्राम चैनल लिंक प्रोवाइड करवाई गई है, जहां पर हम अपने सभी सेशंस की PDF शेयर कर सकते हैं और आप वहां से इन PDF को ईजिली एक्सेस कर पाएंगे, राइट। इसी के साथ ही आप वीडियो को लाइक करिए, वीडियो को शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब भी करिए, ताकि जैसे हमारे जल्दी से जल्दी बन के सब्सक्राइबर कंप्लीट हो और हम आपके लिए एक बेहतरीन स्पेशल अर्थमेटिक की सीरीज लेकर आ सकें। इस अर्थमेटिक की सीरीज में हम आपको बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक का मैथ पढ़ाएंगे। यकीन मानिए आपको ऐसा मैथ पढ़ाया जाएगा इस अर्थमेटिक की सीरीज के अंदर जो आपने पेड क्लासेस के
पेड क्लासेस के दौरान भी नहीं पढ़ा होगा। एक एक कॉन्सेप्ट आपको बताया जाएगा, एक एक डाउट आपका लिया जाएगा। इसी के साथ ही हम आपको जब ये अरिथमेटिक की सीरीज पढ़ा रहे होंगे उस दौरान आपको हम डाउट्स पूछने की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाएंगे, या फिर वो आपको टेलीग्राम ग्रुप के थ्रू आप हमसे पूछ पाएंगे, या फिर आप हमारे इंस्टा पर मैसेज कर कर भी हमसे जो है अपने डाउट्स पूछ पाएंगे। लेकिन तब तक के लिए हम आपको अभी कुछ ये दोनों फैसिलिटी अभी प्रोवाइड नहीं करवाने वाले हैं, ताकि आप हमसे डाउट्स पूछ पाएँ। डाउट्स हम पूछने की फैसिलिटी इस अरिथमेटिक सीरीज के दौरान आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो आप हमसे जुड़े रहिए और हमें सपोर्ट करते रहिए। ठीक है बच्चों, तो उम्मीद है आपको ये वाला वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।